क्या आप जानते हैं कि भाई लू से गाय भैंसों को कैसे बचाए? क्योंकि जनरल सभी जगह पे ये परेशानी आती है कि गायों को लू से कैसे बचाएं, गर्मियों में कैसे इनका रख रखाव करें, कैसे ध्यान रखें। तो आइए चले जानते हैं वीडियो में। को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग लीडर राजस्थान पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि भाई अपना आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो भाई अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जो गर्मियों का सीजन आ रहा है उसके ऊपर अपना टॉपिक रहने वाला है कि भाई गायों को गर्मियों के सीजन में लू से कैसे बचाएं, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो और हमारा दूध क्वांटिटी बना रहे। और फिर बात आती है कि अपने कि भाई लू से बचाने के साथ साथ और क्या उपाय करें जिससे कि भाई पशु गर्मी में बीमार नहीं हो, इनको गर्मी नहीं लगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई गर्मी से बचाने के लिए और लू से बचाने के लिए जो अपना सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है भाई डीवार्मिंग से अपने को स्टार्ट करनी चाहिए। और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डीवार्मिंग प्रत्येक 3 महीने में करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी अपना मौसम परिवर्तन होता है तो सबसे पहले डीवार्मिंग करनी चाहिए। और अगर खास तौर पर यदि अपना जो मौसम चेंज हो रहा है गर्मियों में, तो सबसे पहले यही चीज बनती है कि भाई हम लू से बचाने के लिए पशुओं को डीवार्मिंग कराएंगे। फिर बात आती है कि भाई दूसरा पॉइंट डीवार्मिंग करवा दी। फिर बात आती है कि भाई गर्म खाना नहीं देना चाहिए या गर्म पशु आहार नहीं देना चाहिए। जैसे कि भी आमतौर पर हम सभी किसान भाई और पशुपालक भाई, जैसे कि मैं ही मान लेता हूँ कि भाई मुझे मान लो आप भाई, मैं भी सर्दियों में गर्म अपना दाना डालता हूँ इनको, जो कि जैसे कि बाजरा हुआ। तो इस प्रकार इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि भाई जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो इसको बंद कर दो बाजरे को, क्योंकि बाजरा है जो गर्मी करता है। और गर्मी पहले ही वैसे गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा रहती है जानवरों में, तो और ये टेम्परेचर उठाएगा। तो अपने को सबसे बड़ी बात है पहली और बात है कि भाई हमें सबसे पहले फीडिंग पे ध्यान देना है। फीडिंग पे ध्यान देने के साथ बाजरे को स्टॉप कर दो जैसे गर्मी आई। अच्छा, स्टॉप करने के साथ और क्या है कि भाई हम इसको ठंडा क्या खिलाएं। तो ठंडा खिलाने में बात आती है अपने जैसे मक्का हुआ और जौ हुआ। जौ और मक्का शरीर में गायों के ठंडे रखता है, तो बाजरे को बंद करके आप मक्का और जौ खिलाओ। फिर ये बात आती है इसके साथ में और क्या खिलाएं। इसके साथ में खिलाने को बहुत कुछ है भाई। जैसे अपने मेहंदी हुई, मेहंदी को खिलाओ आप। मेहंदी खिलाने से भी शरीर में ठंडाई रहती है। 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं भाई कि भाई पहला डीवार्मिंग का हो गया, दूसरा अपने अपने फीडिंग के ऊपर हो गया। फिर तीसरी बात आती है कि भाई और क्या करें। तो भाई अब ये जो है ना बात, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलो हमने 2 कर लिए, तो तीसरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसके लिए सबसे पहले अपने को पानी की जरूरत होती है। सभी को होती है आमतौर पर पानी की जरूरत, तो किसको नहीं होती है। जीवन जीना है तो पानी चाहिए। पानी चाहिए का मतलब ये नहीं कि भाई एक बार बता दिया 2 बार बता दिया। सबसे पहली बात आती है कि भाई एक तो दिन में एनी टाइम पशु के सामने पानी होना चाहिए। अच्छा, पानी जैसे किसी के खेड़ बनी हुई है या कोई कुंडी अपने वो जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं उसमें पिलाते हैं। सबसे पहले बात है कि भाई जिसके भी कुंडी बनी हुई है सीमेंट की, तो उसमें आप कल्ली पोतो। कल्ली पोतने से 2 फायदे हैं। पानी को तो ठंडा रखेगी और साथ में गायों को कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिलेगी। अच्छा, फिर बात आती है भाई अपने कैल्शियम के अलावा क्या करें, जिससे पानी से हम और कैसे करें कि लू को बचा जाए। तो उससे हम बात करते हैं कि भाई गायों को नहलाना धुलाना। नहलाना धुलने का मतलब ये नहीं कि भाई आप दिन में कभी भी नहला रहे हो, इस ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुबह और शाम का टाइम रहता है जब ठंडी रहती है। दिन में क्योंकि हीट मारती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो उस टाइम हम पशु को नहला नहीं पाते हैं। अगर नहलाएंगे तो समस्या कम करने की जगह समस्या बढ़ जाएगी आपको। तो ये गलती ना करें, सुबह शाम का टाइम चुने और दोनों टाइम इनको अच्छी तरह से नहलाए धुलाए। फिर बात आती है कि भाई और क्या करें। नहलाने धुलाने के साथ अभी जैसे कि कुछ जगह सेटअप है तो अपने जैसे पंप के माध्यम से नहलाते धुलाते हैं। और कई जगह क्या होता है कि भाई अपने तालाब है उसमें जाती है गायें, तो वहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई ज्यादा गर्म पानी ना हो तालाब में जाने वाली गायों के, उससे बचा जा सके लू से। फिर तीसरी बात आती है भाई अपने लू से बचने के साथ हमने 3 उपाय कर लिए, चौथा उपाय क्या करें। तो भाई चौथा उपाय बहुत सिंपल उपाय है, टिन शेड के ऊपर आता है अपना। टिन शेड के ऊपर कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक तो टिन शेड की थोड़ी हाइट ऊपर होनी चाहिए, और हाइट ऊपर होने के साथ साथ हवादार होना चाहिए। हवादार का मतलब कि भाई इधर से हवा घुसे तो उधर पास हो जाए, ऐसा नहीं कि भाई पूरा पैक हो और गाय भैंसे उसी में हो, तो यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हवा एक पास होती है ना तो उसमें क्या ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर नहीं रहता है। फिर बात आती है चद्दर। चद्दर अपने सीमेंट वाले यूज करो आप भाई। गर्मियों के अपने गर्मियों में लोहे वाले चद्दरों में गर्मी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर बढ़ाता है वो, तो अपने को सीमेंट के चद्दर यूज करने। तो भाई हमने इतने जुगाड़ कर लिए, अब क्या करें। क्या सोच रहे हो आप? कुछ ना कुछ नहीं, हरा चारा तो सबसे ज्यादा अवेलेबल चाहिए आपके पास। अगर ये सुविधा नहीं भी हो, नहलाने धुलाने का आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो भाई हरे चारे के ऊपर गर्मी को डाउन करने का बहुत बड़ा रीजन रहता है हरे चारे में। हरे चारे खिलो, अपने पशुओं की गर्मी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, शांत हो जाएगी। तो बाकी चीजें वैसे नॉर्मल बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है।
और बाकी बाकी आप देख रहे हो कि भाई खुले स्थान पे भी जैसे आप रखो, जैसे भी मेरे दिन में जो रहती है गाय यहाँ रहती है अपने खुले स्थान में, नीम की जो छाँव में है, और ये चद्दर डाल रखे हैं बीच में, यहाँ रहती है। और इससे बढ़िया तो मेरे सामने जुगाड़ नहीं है कि भाई गायों को अपने गर्मियों से कैसे बचाए। इसी के साथ सभी भाइयों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।